जय श्री राम, हर हर महादेव। आज जानेंगे श्रावण मास में शिव पूजा की मुख्य बातें कि जैसे हम शिव पूजन करते हैं तो शिव पूजन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से देवादिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और क्या करने से देवादिदेव नाराज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शिव पूजा की मुख्य बातें हैं। सर्वप्रथम किसी भी देव पूजन या कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मनुष्य को स्नान कर लेना चाहिए और संभव हो तो पूजा करते वक्त सिले हुए वस्त्र धारण ना करें। धोती गमछा शरीर पर धारण करें। पूर्व उत्तर की दिशा में मुख करके बैठ जाएं। पहले संकल्प करना चाहिए। अब शिव पूजन में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप शिव देवादिदेव महादेव का पूजन करने जा रहे हैं तो आपके भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला ये विशेष आपके शरीर पर होना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होता है और किसी भी चंपा का पुष्प भी नहीं चढ़ाया जाता है। यानी चंपा जो होता है ना पुष्प, वो भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। एक पुष्प केतकी का भी होता है, उसको भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग नहीं लिया जाता। शिव की पूजा में दुर्वा यानी दोब, तुलसी दल भी चढ़ाया जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तुलसी की मंजरी से पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी की मंजरियों से पूजा अवश्य ही अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है और अत्यधिक गुणा फल हमको प्राप्त होता है। शंकर जी के लिए विशेष पत्र और पुष्प में सर्वप्रथम बिलपत्र प्रधान है। अगर देवादिदेव महादेव को अगर कोई पत्र अति प्रिय है तो वह है बिल्व पत्र, किंतु बिल्व पत्र में चक्र और ब्रज नहीं होना चाहिए। जैसे आप बिलपत्र लेकर आए और बिलपत्र में अगर कहीं चक्र है और कहीं ब्रज है तो वो स्वीकार नहीं होगा। अब ये चक्र और ब्रज क्या होता है आइए जानते हैं। बिल्व पत्र पर कीड़े के द्वारा जो बनाया जाता सफेद चिन्ह होता है, उसको कहते हैं चक्र। कीड़े से निर्मित होता है वो, जो चक्र के आकार में हो जाता है, धब्बा धब्बा हो जाता है सफेद। ये सफेद धब्बे वाला बिलपत्र देवादिदेव महादेव को अर्पित नहीं करें। और ब्रज जो होता है वो डंडल होता है बिलपत्र का पीछे वाला डंडा। तो बिलपत्र के पीछे वाले डंडल को तोड़कर ही देवादिदेव महादेव पर बिल्व पत्र को अर्पित करना चाहिए। खटा मतलब टूटा फूटा बिलपत्र नहीं हो, खंडित बिलपत्र नहीं होना चाहिए। अखंड बिलपत्र हो, चाहे हमारे पास एक ही हमें प्राप्त हुआ हो, उसी को ही रख करके उसी को पुनः धो करके वापस चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल और बिलपत्र कभी बासी नहीं होते हैं, कभी अपवित्र नहीं होते हैं। तुलसी और बिल्व पत्र हमेशा पवित्र रहते हैं, शुद्ध माने जाते हैं। भगवान शंकर के पूजन के समय राम राम उच्चारण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए। देवादिदेव महादेव की संपूर्ण परिक्रमा नहीं करें। देवादिदेव महादेव की अर्ध परिक्रमा करें, चंद्राकार। जो देवादिदेव महादेव की अर्ध परिक्रमा करता है उसको शिवलोक में वास मिलता है। इसलिए आदि परिक्रमा करें। आदि कैसे? जहाँ से जल बाहर जाता है उस जलारी को हमें नहीं क्रॉस करना, कूदना नहीं है, उसको आगे नहीं बढ़ना वहाँ से। उस जलारी के जहाँ से जल बाहर जा रहा है ना, वहीं से वापस घूम जाना है। अर्धचंद्रेश्वर अर्धचंद्राकार परिक्रमा हमको करनी है। भगवान शिव की पूजन में नाग केसर, मालती, चमेली, कुंद, मोलसरी, मल्लिका, केतकी, केवड़ा के पुष्प नहीं चढ़ा दे जाते। 2 शंख, 2 चक्रशिला, गोमती चक्र, 2 शिवलिंग, 3 गणेश मूर्ति, 2 सूर्य प्रतिमा और 3 दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन एक साथ नहीं करना चाहिए। इससे दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आप
देवादि देव महादेव का पूजन करें। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में आप सभी को महादेव की कृपा प्राप्त हो, इसलिए आप रोजाना देवादि देव महादेव को अखंड बेलपत्र चढ़ाएं। जो जातक अखंड बेलपत्र देवादि देव महादेव पर अर्पित करता है तो उसको करोड़ों कन्याओं का कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मान लो पत्र पुष्प फल में आप भगवान को बिल्व पत्र अर्पित कर दीजिए, आप सबकी मनोकामना महादेव पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।